करने जा रहे हैं एसएससी का अध्याय 1 जो किसका है, इतिहास का है। ठीक है, इतिहास में हम पढ़ेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। ठीक है, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बताते हैं कि भारत में का प्राचीन इतिहास क्या है और कैसे है। पूरा ध्यान से पढ़िएगा ताकि इस बार पेपर निकल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाषाण काल के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन काल के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल में क्या आता है, पाषाण काल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पाषाण काल की। ठीक है, चलिए पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। किसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। किसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए आगे जो हमारा है वो है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। ठीक है, मनुष्य का पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। इस काल को आखेटक या खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि इस काल को आखेटक या खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट है लगभग आज से पूरा 36,000 ईसा पूर्व आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। ठीक है, कितना साल पहले, कितना ईसा पूर्व, तो 36,000 ईसा पूर्व आधुनिक मानव किस में आया, अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियन भी कहा जाता है। आधुनिक मानव को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है, होमोसेपियन कहा जाता है। देखिए ये जो है पूछा गया एसएससी जीडी में हमारा पूछा गया था। ये कब, 2019 में पूछा गया था। ठीक है, 2019 में पूछा गया था कि आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक मानव को होमोसेपियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हम देखते हैं कि मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन था। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु जो था वो क्या था, कुत्ता था। ठीक है, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। देखिए ये दोनों पूछा गया है, कौन कौन, कि ये एसएससी जीडी में 3 बार पूछा गया। कौन, कि मानव सबसे पहले किसको पशु बनाया, तो कुत्ता को। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस साल आ सकता है। ठीक है, और जो है वो ये भी पूछा है एसएससी जीडी ने कि किस काल में जो है पालतू बनाया गया, कुत्ता को किस काल में पालतू जानवर बनाया गया, तो किसमें, मध्य पाषाण काल में। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस साल आ सकता है। ठीक है, चलिए आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी। आग की जानकारी तो मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी। ठीक है, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। देखिए ऐसा होता है कि कई चीज़ हम जानते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं जानते हैं। उसी तरह ये लोग थे, इन लोगों को आग के बारे में मालूम था लेकिन क्या था कि ये उसका यूज नहीं करना जानते। ठीक है, अब देखिए नवपाषाण काल से मानव कृषि कार्य क्या किया, प्रारंभ कर दिया। अब देखिए एसएससी जीडी का जो सबसे फेवरेट, जो कह सकते हैं सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन था 2020 में। ठीक है, 2020 में जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन था वो था कि मानव जो है कृषि का कार्य कब शुरू कर दिया, तो कब शुरू कर दिया आपका, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। ठीक है, जो यहाँ पे नवपाषाण काल में। ठीक है, अस्थाई निवासी की प्रवृत्ति भी विकसित हुई। और देखिए ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि अस्थाई निवासी कब से विकसित हो गई, तो कब से, नवपाषाण काल से। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनु ठीक है, अनुसंसाधन जो है, अनुसंसाधन सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस्ट फूट ने किस समय 1863 में प्रारंभ किया। तो एसएससी जीडी का सीधा सवाल बनता है कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान में सर्वप्रथम किसने किया,
तो वो जो है रॉबर्ट बूस्ट हो जाएंगे, ठीक है। रॉबर्ट बूस्ट फूट ने, ठीक है, कब किया, तो 1863 ईस्वी में किया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अभी कुछ टॉपिक बचे उसके बाद से उस पर चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, भारत की व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ जाता है, मेहरगढ़। कब कहाँ हुआ है, मेहरगढ़। ये देखिए एक बार पूछा है, कब पूछा है, आपका 2021 में पूछा है, 2021 में जो है SSCGD पूछा है कि भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य किसको जाता है, तो मेहरगढ़ को जाता है, ठीक है। मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ, ठीक है। मेहरगढ़ में ही पहला कृषि किया गया था, ठीक है। अब देखिए बिहार के चिरांद, ठीक है, बिहार के चिरांद नामक नवापाषाण कालीन स्थल में हड्डी के औजार मिले। तो ये क्वेश्चन सीधा कर देगा कि भारत में, ठीक है, भारत में हड्डी के औजार सबसे पहले नवपाषाण काल में कहाँ पर मिले, तो हम कहाँ बताएंगे, बिहार के चिरांद नामक जगह पे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन अगला है वो है कि पाषाण पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेल सॉरी बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ, ठीक है। पाषाण काल के, ठीक है, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य जो है बेलन घाटी कहाँ से प्राप्त हुआ, तो जो है इलाहाबाद से प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि औजारों में प्रयुक्त किए जाने वाली धातु को तांबा थी। तो जो है सीधा क्वेश्चन बनेगा कैसे कि औजारों में प्रयुक्त किए जाने वाली धातु कौन सी थी, तो एक में देगा सोना, एक में लोहा, एक में हमारा एल्युमिनियम और एक में तांबा। तो हम किसको मारेंगे, सीधा सीधा जाकर तांबा को मार देंगे, ठीक है। तथा इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ। अब देखिए ये आपका 5 बार लगभग पूछ चुका है, जब से हम देख रहे हैं इसको 2019 में, 2021 में, 2022 में, ठीक है, 2022 में, ठीक है, 2024 में और 2025 में लगातार पूछ चुका है 5 बार, ठीक है। तो इसको नहीं भूलना है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे पूछा था, तो पूछा था कि मनुष्य को धातु का ज्ञान सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ था, तो किसका, तांबा का, ठीक है। अब देखिए चावल की खेती, चलिए चावल की खेती कब हुई, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ जाता है, कोल्डिहवा कहाँ था, इलाहाबाद में है, ठीक है, ध्यान से। कोल्डिहवा कहाँ पे है, इलाहाबाद में पाया गया। कहाँ पाया, चावल की खेती कोल्डिहवा कहाँ पाया गया, इलाहाबाद में, ठीक है। इसका आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। अब देखिए सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। तो देखिए कब 1921 में किसका खोज हुआ, हड़प्पा सभ्यता की, मतलब खुदाई की, हड़प्पा की खुदाई की गई, ठीक है। किससे, कौन किया, तो दयाराम साहनी जो थे, राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे वो क्या किए, पुरातत्व विभाग के निदेशक कौन थे उस समय, तो सर जॉन मार्वल से जाके, मतलब उनके नेतृत्व में उनसे पूछे और फिर उसके बाद से हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई। इस सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 में हुई। तो कोई पूछेगा सीधा हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो आपको सीधा सीधा मार देना है 1921 ईस्वी में हुई, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा के पश्चात 1922 में, अब देखिए ध्यान से, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। भारत में सर्वाधिक सैंधव, ठीक है, स्थल गुजरात में पाए गए, ठीक है। तो सबसे पहले पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, मोहनजोदड़ो स्थल का खोज किसने किया, तो थे राखाल दास बनर्जी, ठीक है। और ये पूछेगा कि सर्वाधिक वैधव कहाँ स्थल कहाँ पर था, तो गुजरात में थे, ठीक है। अब चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही पे है, ताकि ये सोच लीजिए कि सारा का सारा आंसर यहाँ पे दे दिया है, ठीक है।
तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है, प्रमुख स्थल कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल यानी उत्खननकर्ता इस नदी वर्तमान में स्थित कहाँ एवं महा प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य के बारे में इसमें जानेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्रम संख्या, स्थल, प्रमुख स्थल, खनन खोज करता यानी जो उसका खुदाई की और खोज की, ईस्वी कब खुदाई किया और नदी किस नदी पे है, वर्तमान में कहाँ स्थित है और उससे प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम हड़प्पा की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने बताया आपको हड़प्पा का किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी एवं कौन? माधव स्वरूप वत्स्य 1921 में किए। कहाँ था ये? रावी नदी पर था, जो अभी के टाइम में पाकिस्तान के मांटेगोरिम मांटे मांटेरमी मान सॉरी मांटेगोमरी जिला में स्थित है, ठीक है। तांबा का पैमाना और तांबे की इक्का गाड़ी, तांबा गलाने और भट्टी में क्या करना? उसको जलाना, ठीक है, और अनुनानगर करना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? अभी हम आपको बताए हैं कौन किया था। अभी हम आपको बताए हैं मोहनजोदड़ो का खोज जो है, एक मिनट ये थोड़ा सा और बड़ा कर लें, थोड़ा दिख नहीं रहा है। हाँ चलिए, अब फ्रेश दिख रहा होगा। मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो किए थे खराखल सॉरी हमको याद आ रहा है उसका, ठीक है। चलिए, मोहनजोदड़ो का खोज, एक मिनट मोहनजोदड़ो का खोज कौन किए थे? राखल दास बनर्जी किए थे 1922 ईस्वी में। कहाँ पे मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो हड़प्पा सभ्यता में ही मिला था, सिंधु नदी पर मिला, सिंधु नदी पर था, ठीक है, जो अभी पाकिस्तान के प्रांत का नौरकाल जिला में स्थित है, ठीक है। और इसको स्नानागर, ठीक है, अन्ननागर, ठीक है, पुरोहित, ठीक है, आवास, ठीक है, सभा भवन, कांसे की नर्तकी का मतलब हो गया। देखिए, कांसे मतलब क्या हो गया? कांसे की नर्तकी की मूर्ति। यहाँ पे एक मूर्ति थी जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी, जिसका ये लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। पशुपति की मूर्ति, एक पशुपति की मूर्ति थी, जो एक इनके क्या थे? भगवान के रूप में लोग मानते थे। उसके चारों तरफ पशु थे यानी जानवर थे और उनकी मूर्ति थी, ठीक है। सूती धागा भी यहीं पे मिला था, ठीक है, पहली बार। फिर बात करें चन्हुदड़ो जो है अर्नेस्टक मैक ने 1935 से 1936 ईस्वी में सिंधु नदी पर इसकी खोज हुई, ठीक है। ये कहाँ पर अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? सिंधु प्रांत जो है पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, अब कोई पूछेगा कि मकान बनाने का कारखाना सबसे पहले कहाँ पे हुआ, कहाँ पे था? तो वो जो है चुल्होदड़ो में था, ठीक है। मकान बनाने की कारखाना, ठीक है, दावत, ठीक है, और काजल और कंधा का यहाँ पे क्या हुआ? खोज हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा रंगपुर के खोज कौन किए थे? तो वो थे रंगानाथ राव ने 1953 से 1954 ईस्वी में मदार नदी पर, जो इस समय गुजरात के काठियावाड़ जिला में स्थित है, यहाँ पे चावल की भूसी मिली थी, ठीक है। यहाँ पे क्या मिली थी? चावल की भूसी की छाछ। अभी यहाँ पे आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? रंगपुर जो है कहाँ से? गुजरात की काठियावाड़ जिला से, ठीक है। अब बात करें रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1953 से 1955 में, सतलज नदी पर था, पंजाब का रोपड़ जिला में था। और इसमें क्या हुआ था? मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए की साक्ष्य मिली थी, यानी इसी में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। सीधा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए
जाने की साक्ष्य किस किस में प्राप्त हुई, तो आप सीधा कहिएगा रोपड़ में प्राप्त हुई। ठीक है, अब बात करते हैं लोथल की। लोथल का खोज किए थे रंगनाथ राव, जो 1955 से 1962 में। ये कहाँ था, तो भोगवा नदी पर था। ठीक है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। ठीक है, गुजरात में एक अहमदाबाद जिला है। ठीक है, वहाँ पर इसका खोज हुआ था। या इसको कहते हैं, यहाँ पे देखिए किसका किसका साक्ष्य मिला, गोदीवाड़ का साक्ष्य मिला था। ठीक है, युग्मित का साक्ष्य मिला था। ठीक है, युग्मित सावधान का साक्ष्य मिला था। रंगाई और कुंट। ठीक है, रंगाई और कुंट और हाथी के दांत का पैमाना। यहीं पे हाथी के दांत का पैमाना, पैमाना मतलब समझते हैं ना आप लोग, जो नापने वाला होता है उसको पैमाना कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोटदीजी का खोज किसने किया था, तो फजल अहमद 1955 में सिंधु जो है, सिंध प्रांत जो का रायखपुर स्थान पर अभी स्थित है वर्तमान में। यहाँ पे पत्थर का क्या मिला था, वाराणसी मिला था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका आलमगीरपुर जो है, कौन इसका खोज किसने किया था, तो वही किए थे जो किसका किए थे, रोपड़ का किए थे। रोपड़ का कौन किया था, तो वो थे यज्ञदत्त शर्मा। तो इसका भी कौन किए थे, यज्ञदत्त शर्मा। 1958 ईस्वी में हिंडन नदी पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में अभी स्थित है। ठीक है, यहाँ पे सांप तथा रीछ की मूर्ति मिली। ठीक है, अब बात करते हैं कालीबंगा खोज किए थे बीबी लाल एवं बीके थापर। ठीक है, इसका खोज जो है कब किया था, 1961 में घग्गर नदी पर है। ठीक है, राजस्थान के श्री गंगानगर जिला में है। ठीक है, यहाँ पे जूते खेत। ठीक है, और ये अग्निविद्या मतलब होता है जो यज्ञ होता है जो बनता है वो। ठीक है, पकी ईंटें और अलंकृत सर्फ मतलब जो ईंटों से सर्फ बनाया गया था, फर्श बनाया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका राखीगढ़ी जो है कहाँ पे है अभी, राखीगढ़ी का खोज कौन किए थे, ये हो जाता है कि राखीगढ़ी का खोज कौन किया था, तो राखीगढ़ी का खोज किए थे सूरजमान ने किया था। ठीक है, 1963 में। घग्गर नदी हरियाणा में है अभी ये, और ये हरियाणा में है। और इस पे जो क्या क्या साक्ष्य मिला था, तो भारत की स्थिति एवं इस सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल मिला था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिट्टी की खिलौना एवं हल जौ की मूर्ति। चलिए बात करते हैं बनावली। रविंद्र सिंह बिट्ट ने इसका खोज किया 1973 से 1974। सरस्वती नदी पर हरियाणा के हिसार जिलों में मिट्टी का खिलौना हल जौ और मातृ देवी की मूर्ति। अब देखिए, सबसे पहले मनुष्य का जो है कौन सा फसल का बुआई किए, तो जौ का। ठीक है, ये बहुत याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं धौलावीरा जो है रविंद्र सिंह बिष्ट जो है 1990 ईस्वी में गुजरात के कच्छ जिला में मिला था। ठीक है, धौलावीरा। और इस पे क्या कहता, पालिसदार श्वेत पाषाण खंड था। ठीक है, सोडियम लिपि में 10 बड़े अक्षर लंबा जलाशय यहीं पे था, धौलावीरा में। ठीक है, चलिए अब सेकंड PDF हम कल पढ़ेंगे, यानी सेकंड पेज। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो बहुत समय समय पर आपको देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।